नोएडा में सेक्टर 93A यहां भ्रष्टाचार के बलबूते खड़े 32 मंजिला ट्विन टावर को गिराए जाने के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। ट्विन टावर को गिराने में महज कुछ घंटों का समय शेष है। यहां आसपास की सोसाइटीज में अभी भी पिलर्स को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आज दोपहर ठीक 2:30 बजे इस ट्विन टावर को महज 12 सेकंड में जमींदोज कर दिया जाएगा। संबंधित कंपनी ने इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली है। आपको बता दें कि डिमोलिशन के लिए पूरी इमारत में 9,640 छेद किए गए हैं। इसी के साथ 3700 किलो बारूद लगाया गया है। इसी के साथ तय समय पर सिर्फ एक बटन दबाने के साथ ही ट्विन टावर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थानीय लोग परेशान भी नजर आ रहे हैं। आसपास की सोसाइटीज में रहने वाले लोगों को इस दौरान घरों को छोड़ना पड़ा और सुरक्षित जगहों पर उन्हें पहुंचना पड़ा। ऐसे में धूल और मलबा उनके फ्लैट और सोसाइटी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। कई साइड इफेक्ट थे, लेकिन आज 2:30 बजे का समय रहेगा। चंद सेकंडों में ये की पूरी ट्विन टावर की जो 32 मंजिला इमारत है ये जमींदोज हो जाएगी। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। ट्विन टावर ऐसी ये बिल्डिंग अभी वर्तमान में है, यानी कि अभी नजर आ रही है, लेकिन 2:30 बजे के बाद का अगर हम समय देखेंगे तो नजर सिर्फ आएगा मलबा ही मलबा। 3 महीने का समय इस मलबे को हटाने में लगेगा। कुछ यूं ये बिल्डिंग, ये ट्विन टावर चंद सेकंडों में इस धमाके के बाद जमींदोज हो जाएगा। इस तरह से गिरेगा और लगातार अपडेट आपको इस पर देंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। 3700 किलो बारूद से इस पर धमाका किया गया है। 9,640 छेद किए गए हैं और उसके जरिए सिर्फ एक बटन दबाने की देरी और पूरी इमारत ट्विन टावर, जो कि भ्रष्टाचार के कई आरोपों से घिरी हुई है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इसे गिरा देना एक विकल्प। 2 अलग अलग तस्वीरें। वर्तमान में ये बिल्डिंग इस तरह से है, लाविश बिल्डिंग बनी हुई थी। 32 मंजिला ये बिल्डिंग, कई फ्लैट्स लेकिन खाली उन्हें करवा दिया गया। उसके बाद में आसपास की जो सोसाइटीज़ हैं उन्हें भी इसके साइड इफेक्ट्स के चलते, क्योंकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बाद में सरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या और कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस कंपन से हो सकती है। लिहाजा अभी वहाँ पर सिक्योरिटी को देखते हुए आसपास के डायमीटर को, पूरे एरिया को, पूरी जो परिधि है उसे खाली कर दिया गया है। लोग अपना घर छोड़कर वहाँ से निकल गए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं 2:30 बजे के समय का कि बिल्डिंग जो कि नजर आ रही है 32 मंजिला, वो देखते ही देखते किस तरह से धरातल पर आ जाती है और कुछ यूं ये ट्विन टावर चंद सेकंडों में धराशाही हो जाएगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्विन टावर की टिक टिक अब 2 घंटे 42 मिनट और 37 सेकंड का समय इसमें बाकी है। 2:30 बजे का समय, ठीक एग्जैक्ट 2:30 बजे एक बटन दबाकर। और देखिए अधिकारी जो किसी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां पर एक बड़ी टीम मौजूद है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए, क्योंकि एक बड़ा टास्क अपने आप में है। 3 महीने का समय जिस बिल्डिंग के मलबे को सिर्फ और सिर्फ वहां से हटाने में लग जाएगा। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये एक चुनौती रही होगी। सोसाइटीज के गैस पावर प्लांट और सप्लाईज जो है उसे बंद कर दिया गया है। लोग अपना घर छोड़कर निकले हैं, लिहाजा इस चीज को लेकर परेशान भी है कि कब तक सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो पाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि कुछ दिन के लिए अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखें। ट्विन टावर का चूंकि देखिए आज आखिरी दिन है, ये जमीन उसके बाद में खाली नजर आएगी। दोपहर 2:15 बजे से सायरन बजेगा, जो ब्लास्ट के बाद बंद होगा, यानी कि जो सायरन है वो 2:15 बजे ठीक 15 मिनट पहले से बजने लग जाएगा और 2:30 बजे जब ये बटन दबेगा तब वो सायरन बंद होगा। एडवाइजरी ट्विन टावर पर जारी है। नोएडा अथॉरिटी ने कहा कि कुछ दिन के लिए खिड़की बंद रखे। बुजुर्गों को ये सलाह दी है। आज आखिरी दिन है। स्वास्थ्य महकमा वहां पर मौजूद रहेगा। कई बड़ी अस्पताल इसमें चिन्हित किए गए, जिसमें सेफ हाउसेज बनाए गए हैं। जेपी अस्पताल हो गया, यथार्थ हॉस्पिटल, जिला अस्पताल में सेफ हाउस तैयार किए गए हैं। और शाम तक जब विस्फोट की पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद सब वापस लौटेंगे। नोएडा ट्विन टावर से जुड़ी हुई 10 बड़ी बातें आपको बता रहे हैं, लेकिन इस दौरान देखिए जानने वाली बात यह भी है कि जिन लोगों की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है या फिर जो उपचार करा रहे हैं, किसी चीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन्हें फ्लेलिक्स अस्पताल में रखा जाएगा। नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। सोसाइटी से लगभग 3000 गाड़ियां बाहर निकाली जाएंगी। किसी भी तरह का नुकसान ना हो, क्योंकि काश में कंपन के बाद में लोग अपने घरों पर जितने भी अप्लायंसेज हैं उन्हें ढककर निकले हैं, एक तरीके का हेवी हार्ट लेकर निकले, क्योंकि अब जब लौटेंगे उसके बाद में जो नजारा है वो कुछ अलग ही मिलेगा। ये जमीन उस वक्त खाली हो जाएगी। ट्विन टावर की टिक टिक लगातार काउंटडाउन, 2 घंटे 40 मिनट का समय शेष। पुलिसकर्मी शहर की ओर ट्विन टावर के आसपास मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये 32 मंजिला इमारत
भ्रष्टाचार के बूते पर खड़ी थी, लेकिन उसके बाद अब एक बड़ी कार्रवाई आज उस पर होने वाली है। फैसला यही किया गया कि बेहतर सबसे बड़ा विकल्प यही है कि इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाए। 9,640 छेद उसमें किए गए हैं। 3700 किलो बारूद से धमाका होगा, यानी कि जो पूरी की पूरी टीम इसके लिए डिप्लॉय की गई है वो इतनी मुस्तैद यहाँ पर रखी गई है कि 120 जवानों की रिजर्व फोर्स वहाँ पर है। इमरजेंसी किसी भी प्रकार की देखते हुए एनडीआरएफ की 2 कंपनियां तैनात है और 2 कंपनियों के कई जवान एनडीआरएफ की ओर से 5 हॉस्पिटल्स में बेड रिजर्व किए जाएंगे। सेफ जोन्स बनाए गए हैं, हॉस्पिटल में भी सेफ हाउसेस बनाए गए हैं। आईपीएस एस राजेश इसके इंटेलिजेंस कमांडर बनाए गए हैं और इंसिडेंट कमांडर की जिम्मेदारी ये रहेगी कि सभी चीज़ों पर बारीकी से नजर रखी जाए, क्योंकि एक भी चूक इसमें नहीं होनी चाहिए। मोबाइल कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जाएगी। 3000 गाड़ियां बाहर निकाली गई है। आइसोलेशन जोन रहेगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के कहे अनुसार ये बिल्डिंग तो धराशायी हो जाएगी। चंद सेकंड का समय इसमें लगेगा, उसके बाद भी जो पूरा प्रोसीजर है इसकी सफाई का, मलबा हटाने का, वो चलता यकीनन रहेगा। लेकिन साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो बुजुर्गों के लिए साइड इफेक्ट्स में यकीनन हो सकते हैं। सांस लेने में दिक्कत और जिन लोगों को ब्रीदिंग इश्यूज ऑलरेडी है उनके लिए ये परेशानी कर सकती है। माइग्रेन के इश्यूज हो सकते हैं, प्रीमेच्योर डिलीवरीज के केसेस बढ़ सकते हैं। ये वो तमाम चीजें जो कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके बाद होगी, लेकिन जमींदोज आज होगा करप्शन का ट्विन टावर। आखिरी 60 सेकंड में ब्लैक बॉक्स, लाल बॉक्स और ग्रीन स्विच होंगे सीरियल ब्लास्ट, और ये सीरियल ब्लास्ट 3 होंगे। डेमोलिशन एक्सपर्ट चेतन दत्ता ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए हैंडल को 10 दफा रोल करेंगे, जिसके बाद इसमें लगा हुआ लाल बल्ब ब्लिंक करना शुरू करेगा। और जैसे ही लाल बल्ब ब्लिंक करेगा इसका मतलब ये होगा कि चार्जर ब्लास्ट के लिए तैयार है, और चार्जर ब्लास्ट के लिए तैयार होते ही दत्ता इस हरे बटन को दबा देंगे। बटन जैसे ही दबेगा ये बिल्डिंग 4 डेटोनेटर जिसमें लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक वेव उस पर पहुंचेगी। देखिए पूरी एक प्रक्रिया और एक पूरे प्रोसीजर की तरह है। इसमें 10 से 12 सेकंड में बिल्डिंग के एक के बाद एक कई धमाके होंगे, और ये धमाके ऐसे होंगे कि ब्लास्ट होते ही 32 मंजिला इमारत चंद सेकंडों में 9 से 12 सेकंड का समय बताया जा रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 9 से 12 सेकंड का ही समय इसमें लगेगा जब ये जमींदोज हो जाएगी। 12 सेकंड में करप्शन का ट्विन टावर गिर जाएगा। ये बड़ी कार्रवाई, और सुबह से ही देखिए लोगों के लिए एक तरीके की रोचक चीज़ भी हो गई है। लोग वहाँ जो फ्लाईओवर पर सुबह वॉक करने निकलते थे वो भी लगातार इस चीज़ को कह रहे थे, लेकिन अब सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए पुलिस वहाँ पर मुस्तैद है। 2 घंटे 38 मिनट का समय शेष और ट्विन टावर की टिकटें काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त थे उनके तो दिल इस वक्त जोरों से धड़क ही रहे होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई हो पाएगी। ग्रीन जोन में ये बिल्डिंग बनाई गई, क्यों गिराया जा रहा है टावर ये भी जानना आपके लिए जरूरी, क्योंकि 32 मंजिला इमारत अगर गिर रही है और ये विकल्प आखिरी बचा है तो ग्रीन जोन के अंदर बना हुआ ये फ्लैट सोसाइटी में 660 परिवार रहते थे, यानी कि 660 फैमिलीज यहाँ पर रहना शुरू कर चुकी थी, और इन्हें धोखा देकर इस टावर का निर्माण काम शुरू कर दिया गया। लेकिन अंततः 2 घंटे 37 मिनट का समय और 28 सेकेंड। नियमों की अगर बात करें तो तमाम नियमों को ताक में रखकर ये सोसाइटी बनाई गई और ये फ्लैट्स बनाए गए, ट्विन टावर बनाया गया। लेकिन अब जब ट्विन टावर धराशायी होगा तो जो भ्रष्टाचार के खेल में लिप्त लोग थे उनके भी ऊपर खतरे के बादल मंडराएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कार्रवाई की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ना उन्हें रही होगी और उन्हें लग रहा होगा कि 2 घंटे 37 मिनट का समय अब शेष है।